बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 2.8 का हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास एक टेबल गिवन है जैसे कि आप देख सकते हैं, और कुछ चीज़ें हमारे से पूछी जा रही हैं 3 पार्ट्स के अंदर कि आप नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट, व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ 1, इज़ द सेट जी अंडर द गिवन ऑपरेशन ग्रुप अबिलियन ग्रुप और नॉन अबिलियन। ठीक है, इसको ज़रा देखते हैं। बेसिकली ना 3-4 चीज़ें होती हैं जिनको लेकर हम ये एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है जी ग्रुप वाइड। ग्रुप वाइड हम उस सेट को कहते हैं जो बेसिकली क्लोज्ड हो, जो क्लोज प्रॉपर्टी को यानी कि क्लेयर लॉ को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जैसे भी क्वेश्चन में गिवन हो। ये इसकी डेफिनेशन है। ग्रुप वाइड की डेफिनेशन होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लेयर लॉ को सेटिस्फाई करता है। नंबर 2, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप हम उस सेट को कहेंगे जो नंबर 1 इज़ क्लोज्ड हो, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन फिर क्या हुई? अ सेट सेटिस्फाइंग क्लियर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, जैसे भी बात हो रही होगी हमारी। ऐसे ही थर्ड पे आता है मोनाइड। मोनाइड में हम कहते हैं कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए, प्लस इसमें आइडेंटिटी भी ऐड हो जाती है। 3 चीज़ें इसमें होती हैं जी। आप देखेंगे मोनाइड में क्लोज्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस आइडेंटिटी लॉ इसमें आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जी ग्रुप। ग्रुप के लिए सबसे पहले सेट जो है वो क्लोज होना चाहिए, फिर उसमें एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्लस जो नई चीज़ है वो क्या है, उसमें इन्वर्स भी होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो वो सेट जो है ना वो ग्रुप कहलाएगा। अगर ये 4 चीज़ें नहीं हैं, इनमें से कोई एक भी फेल होगी तो वो ग्रुप नहीं होगा। ऐसे ही ग्रुप वाइड के लिए क्लोज होना चाहिए, सेमी ग्रुप के लिए एसोसिएटिव लॉ और क्लोज लॉ होना चाहिए, मोनाइड के लिए क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इनमें से एक भी फेल होगी तो वो मोनाइड नहीं होगा। ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी हैं, क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ऐसे ही लास्ट पे आती है बात अबिलियन ग्रुप की। अबिलियन ग्रुप हम उसको कहते हैं जो बेसिकली पहले तो ग्रुप हो, मतलब उसमें ये 4 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो रही हों तभी ग्रुप बनेगा ना, प्लस उसमें कमोडेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ये है जी 2.8 इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व होनी है।
ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस में कहा जाता है जी आप चेक करें ग्रुप है, तो हम ये 4 प्रॉपर्टी को से चेक करेंगे। अगर हमें कहा जाएगा कि चेक करें जी अब अबेलियन ग्रुप है, तो इसके अंदर ये पहले ग्रुप होना चाहिए। अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल होगी तो ग्रुप नहीं होगा। तो अगर वो ग्रुप होगा तो ही आगे जाके हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव लॉ को भी, तो फिर वो होगा अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। 2.8 इसके बगैर नहीं होनी। तो फ़िलहाल जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं, इसमें ज़िक्र है कि बताएं जी कि ये अबेलियन है या नॉन अबेलियन है। मतलब ग्रुप को हम नॉन अबेलियन भी कहेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली अबेलियन के लिए वर्क करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर ही सारा कुछ आ जाएगा। इसके अंदर चूँकि अबेलियन ग्रुप के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये जी टेबल हमें गिवन है। 0 को 0 में ऐड करें तो 0 आता है, 0 को 1 में ऐड करें तो 1 आता है, 1 को 0 में ऐड करें तो 1 आता है, 1 को 1 में ऐड करें तो 0 आता है। कैसे आता है आपको बताया था, टेबल कैसे बनाते हैं कि 1 को 1 में ऐड करें 2 आता है, 2 में से मॉडुलो माइनस होगा, 2 में से मतलब 2 माइनस 2, मॉडुलो माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो ये वाला 0 यहाँ पे लिखेंगे हम। सेट के 2 एलिमेंट है ना, तो इसका मॉडुलो बेसिकली 2 है। ठीक है, तो अगर मॉडुलो के बराबर वैल्यू आएगी तो मॉडुलो माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस करके देखेंगे क्या बचता है 0, तो 0 हम यहाँ पे लिखेंगे। ले जी सबसे पहले हम आते हैं जी, हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं नंबर 1, डेट इज़ कलयर लॉ या क्लोज्ड। ठीक है, लॉ ये कहता है कि यहाँ से आप ये ऑल पॉसिबल आंसर्स हैं। ठीक है, और सारे जो आंसर्स आप देख सकते हैं सेट जी में बिलोंग करते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं इसको फ्रॉम द टेबल इट इज़ क्लियर that G is closed under addition। हम कह सकते हैं कि G is closed under addition, और इसके लिए आपने कोई एग्जांपल ऐड करनी है तो आप कर लें कि देखिए जी 0 में प्लस किया हमने 1 आया क्या 1, ये टेबल से हमने लिखना, अपने पास से नहीं लिखना। तो ये जो 1 है ये बेसिकली बिलोंग कर रहा है जी में से, ये एक एग्जांपल ऐड होगी। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में सिर्फ ये होता है कि ब्रैकेट्स को हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होता है, हमने ब्रैकेट्स को आगे पीछे करके लिखना होता है। वो 3 एलिमेंट्स आप ले लें, लाइक आप कह लें कि जी 0 और 1 बिलोंग करता है सेट जी में से। अब किसी भी एलिमेंट को रिपीट कर लें, क्योंकि हमें 3 एलिमेंट चाहिए। यहाँ बेसिकली 2 एलिमेंट है हमारे पास, सेट में ही 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखें सेट में ही 2 एलिमेंट है। तो आप एक एलिमेंट को रिपीट कर लें 0 प्लस 0 प्लस 1, और ऐसे एसोसिएटिव लॉ सेट करेंगे। ये एसोसिएटिव लॉ हमने सेट कर लिया। ठीक है, अब हमने इसको ऐड करना है 0 प्लस 1, टेबल को देखना हमने अपने पास से नहीं लिखना। 0 प्लस 1 हमारे पास क्या आता है 1। ये तो सिंपल टेबल है ना, इसमें आपको ये सिंपल सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, हाँ जी 0 में प्लस ऐड किया तो 1 आ गया। लेकिन सम टाइम टेबल में कुछ डिफरेंट चीज़ें भी आएंगी, जैसे कि देखिए 1 में 1 को ऐड करें तो 0 आता है। तो यहाँ पे आके आप डायरेक्ट ना करने की कोशिश करें। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 आता है। अभी हम तो पहले भी देख चुके हैं कि 0 में 1 ऐड करें तो 1 आता है, इधर भी आ गया 1, तो ये बेसिकली लॉ जो है ये ट्रू हो गया। सो एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो बेसिकली होल्ड कर गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें तीसरा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ, अभी हम टेबल से देखते हैं कि देखिए जी क्या चीज़ ऐड की हमने। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाले एलिमेंट्स हैं, इसमें 0 ऐड करूँ या 1 ऐड करूँ,
कौन सा नंबर ऐड करूँ कि वो रिपीट हो जाए नीचे। तो देखिए 0 ऐड करने से वो सारे रिपीट हो गए, वो नीचे शिफ्ट हो गया, किसकी वजह से? 0। तो आइडेंटिटी 0 होता है। यहाँ पे हम देखें 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आएगा 0। अब 0 को हम 1 में ऐड करेंगे तो आएगा 1। तो ये जो 0 है ना, ये वाला 0, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी, क्योंकि वही एलिमेंट आगे रिपीट हो गया। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद है जी चौथा पॉइंट है इनवर्स। इनवर्स लॉ, इसमें ये होता है कि हर एलिमेंट का, लाइक 0 है और 1 है ना, हमने हर एलिमेंट के इनवर्स की बात करनी है, तो ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। इनवर्स ऑफ 0 इज़, हाँ जी जी, यहाँ पे हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि आइडेंटिटी जो कि 0 है, वो यहाँ पे टेबल के अंदर, ये जो ऑल पॉसिबल आंसर थे, यहाँ पे आइडेंटिटी किधर हम वो पकड़ेंगे। लाइक इधर देखें, ये टिक कर रहा हूँ, ये आंसर्स के अंदर आइडेंटिटी पड़ी हुई है और दूसरी आइडेंटिटी इधर पड़ी हुई है। ये दो 0 0 जो है ना, ये बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटी कैसी आती है? जब 0 में 0 ऐड हुआ। तो इसकी डेफिनेशन थी इनवर्स की, कि इनवर्स वो होता है जो आंसर में आइडेंटिटी दे। तो हम कहेंगे इनवर्स ऑफ 0 इज़ 0। साथ हवाला देना है तो दे दें। आप कहें 0 को 0 में ऐड किया, अभी 0 आ गया। 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये वाला। ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ 1। ये देखिएगा ज़रा। अब दूसरा आइडेंटिटी हमारे पास ये पड़ा हुआ है, हम इसको आइडेंटिटी कह के बुलाएंगे ताकि हमें डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर जाके मसाइल ना हो। तो 1 को 1 में ऐड करें तो आइडेंटिटी आता है ना, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए 1 में 1 ऐड हुआ तो आया 0। सो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए कि 1 में 1 ऐड हुआ तो 0 आया, लिहाजा हम कहेंगे इनवर्स ऑफ 1 इज़ 1, ठीक है। तो ये टेबल से हम कह रहे हैं इनवर्स ऑफ 1 इज़ 1, इनवर्स ऑफ 0 इज़ 0। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखें 0 में 0 ऐड हुआ तो आइडेंटिटी आती है, 1 में 1 ऐड हुआ तो आइडेंटिटी आती है, इसलिए ये मैंने साथ हवाला दे भी दिए। तो यहाँ तक जी ये हो गया ग्रुप, ठीक है। यहाँ तक ये ग्रुप साबित हो चुका। नेक्स्ट हम चलते हैं, मतलब इसको हम कह सकते हैं सो जी इज़ अ ग्रुप। आप कह देंगे अंडर एडिशन। अब हमने जो कि अबेलियन के लिए काम करना है, तो अबेलियन के लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी मड़ी रहेगी बस। देखिए ना, अबेलियन ग्रुप के लिए हमने ग्रुप पहले देखना, फिर कमोटेटिव लॉ देखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखने लगे हैं 5वां, यानी कि कमोटेटिव लॉ। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चूँकि चल रहे हैं हम लोग, तो ठीक है, हम लेते हैं 0 + 1 इक्वल टू 1 + 0। कोई से दो एलिमेंट ले लेना, 0 1 बिलोंग्स टू जी। तो कम्यूटेटिव लॉ यही होता है। अब फ्रॉम द टेबल इट इज़ क्लियर डैट कि 0 को 1 में ऐड करें तो 1 आ गया, और 1 में 0 ऐड करें तो भी 1 आता। हमने भी बात देखी है ये वाली, ठीक है, ये भी ट्रू हो गया। तो हम कहेंगे सो या हैंस जी इज़
abelian. G is abelian group under addition. तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन हमारा क्लोज होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोबारा से, एक सेट जी था हमारे पास, हमने इसको इस पे हमने ये सारी प्रॉपर्टी लगानी है। क्लियर ला, ठीक है, एसोसिएटिव ला, हमने इसका आइडेंटिटी देखा, इनवर्स देखा, और दूसरी तरफ हमने कम्यूटेटिव ला। तो फिर जाकर हमने कहा कि जी इज़ अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ऊपर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें अपने पास, ऐसे ही अपने पास नोट कर लें ताकि कभी भी आपका मिक्स ना हो। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में मोनाइड वाली जो है वो कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुकी है, ग्रुपाइड है वो भी आ चुकी है। तो एज ए डेफिनेशन भी आपको इसको अपने लफ्ज़ों में लिखना आना चाहिए। मसलन हम कहेंगे सेमी ग्रुप क्या होता है जी, सेमी ग्रुप ये वाला हम कह देंगे अ सेट इज़ सेमी ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाई क्लियर ला एंड एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो भी होगा, ठीक है। तो इसको आप तैयार करें। और एक क्वेश्चन मैंने करवाया आज कि आप बेसिकली एक नया मेथड है, आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, बाकी तो फिर हम चीज़ें रिपीट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ यही हैं, हर क्वेश्चन मतलब जो भी हम क्वेश्चन पकड़ेंगे एक्सरसाइज का, प्रॉपर्टी मैंने यही लगानी है, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज़ करें, कोई मसला होता है फिर हमें बताएं, इसके बारे में कुछ करते हैं फिर मज़ीद, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।